तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो महीना आ रहा है जिसमें अगर हम चाहें तो हम एक महीने के लिए तहज्जुद गुजार बन सकते हैं। बड़े गए गुजरे खताकार और गुनहगार, फिर ये रमज़ान का महीना मैं अर्ज करूँगी तो आते ही आपके लिए है। ये लेके क्या आया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। शायद कि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। ये तक़वा पैदा करने के लिए रमज़ान का महीना गोया आ रहा है। तक़वा क्या चीज़ है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा तक़वा क्या है, और हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में ये नहीं कहा दुनिया छोड़कर चले जाओ, जंगलों में निकल जाओ, वीरानों में चले जाओ। तक़वा इसका नाम नहीं है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पलटकर हज़रत उमर से सवाल किया कि उमर, कभी तुमने किसी पगडंडी पर सफ़र किया है जिसकी दोनों तरफ झाड़ियाँ, दोनों तरफ कांटे हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ किया है। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि उमर फिर तुमने क्या किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैंने किया ये अपने कपड़ों को समेटा, दामन को बचाया, बच बच के एहतियात से निकला कि कहीं कोई कांटा, कहीं कोई झाड़ी मेरे दामन में उलझ न जाए, मेरे दामन में सुराख न कर दे। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बस यही तक़वा है कि इस दुनिया के अंदर ये जो रंगीन हसीन व जमील ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, ये जो पुरकशिश और मरग़ूबात नफ्स चीज़ें बखेर दी गई हैं, हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं भाई इससे बच बच कर एहतियात से निकल जाओ। तक़वा इसी का नाम है। और कोई ये समझे कि तक़वा कोई बड़े लोगों का काम है, ख़ास किस्म की वज़ाफ़ता हो, ख़ास किस्म का लिबास पहनते हो, ख़ास किस्म की टोपी लगाते हो। तक़वा तो रमज़ान का महीना मुझे और आप सबको देकर जाता है। ये रमज़ान ही का तो महीना है जिसमें मेरी और आपकी वैसे बड़े गुनहगार खताकार हैं, लेकिन कैफियत ये हो जाती है कि रमज़ान का महीना आया, फिर ये जो वुज़ू हम करते हैं नमाज़ें पढ़ने के लिए, एक मरतबा नहीं तीन मरतबा मुंह में पानी लेकर जाते हैं। मुंह के अंदर पानी है, देख कौन रहा है, पता किसको चल जाएगा, लेकिन नहीं, आदमी ख्याल करता है हलक से नीचे कतरा न चला जाए। आदमी बिल्कुल एहतियात करता है कि हलक से नीचे पानी जाना नहीं चाहिए। क्या चीज़ है? ऐसे वाक़या ये है, हम समझते हैं अल्लाह से बड़े दूर हैं, ऐसे दूर नहीं है। ये अल्लाह है वो जिसने कहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे गर्दन से करीब हैं। उस कुर्बत का एहसास ही तो है जो मुझे इस एहतियात पर मजबूर करता है कि मैं हलक से नीचे पानी नहीं जाने देता, और इस एहतियात से वुज़ू करता हूँ। किसी को पता चल जाएगा, कोई ऐसी मशीनरी है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि चेक कर ले कि इसका पानी नीचे गया है या नहीं? कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद रज़ाकाराना तौर पर मैं अपना निगहबान, अपना रखवाला और अपने आप की निगहबानी करने वाला खुद ही बन जाता हूँ। तक़वा बस इसी का नाम है। ये जो घर की ख़वातीन हैं, ये घर के अंदर इफ्तार बना रही होती हैं, 3, 4, 5 बजे से इफ्तार की तैयारी शुरू कर देती हैं, और ऐसा नहीं होता कोई उनकी निगरानी कर रहा होता है कि जो इफ्तार बन रहा है, ये जो पकौड़े तले जा रहे हैं, अगर वो चाहें तो 1-2 पकौड़े खा लें, पता किसको चल जाएगा, पता नहीं। लेकिन अल्लाह, वो समझती हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है, और अल्लाह से जो हम समझते हैं बड़े दूर हैं, ऐसे दूर नहीं है, अल्लाह से करीब है। वरना ये वुज़ू का पानी, ये तो मर्द भी वुज़ू करते हैं, ख़वातीन भी वुज़ू करती हैं, और 3 मरतबा जो कुल्ली के लिए हम मुंह में पानी लेकर जाते हैं, 1 मरतबा अगर मैं पी जाऊं पता किसको चल जाएगा। लेकिन नहीं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी रगे गर्दन से करीब हैं। ये वो तक़वा है। तक़वा तो इसी का नाम है, एहतियात करने का नाम, बचने का नाम, रज़ाकाराना तौर पर अपना निगहबान बनने का नाम। किस किस चीज़ की निगहबानी, किस किस चीज़ की देखभाल? ये आंखें क्या देख रही हैं, ये दिल क्या सोच रहा है, ये ज़बान क्या खा रही है, ये इंसान का ज़बान बोल क्या रही है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जिस शख्स ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये झूठ बोलना तो समझ में आ जाता है,
ये झूठ पर अमल क्या चीज है, इस बात को आप ही ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। झूठ पर अमल क्या चीज है। आदमी सड़क पर निकले, आदमी बाजार में जाए, सारा झूठ, उस पर अमल, उसकी सारी, ना आदमी की निगाह बचती है, ना आदमी का कल्ब बचता है। इसमें जो आदमी अपनी निगाह बचा ले, अपने कल्ब को बचा ले, नमाज़ें वो कम पढ़ता हो, रोज़े चाहे उसके कम ऐसे ही हो, लेकिन वली है वो इस दौर का बड़ा बुजुर्ग है, जो इस दौर में अपनी आंखें बचा ले, जो इस दौर में अपने कल्ब को महफूज रख ले, वो बड़ा वलीउल्लाह है। बस रमजान का महीना वो है जो तकवा की दौलत लेकर आया है। और तकवा तो दरअसल बाइख्तियार लोगों के लिए होता है। बाइख्तियार लोग गोया बच कर जिंदगी गुजारना शुरू करें और जिंदगी को इस तरह से, और ये कहते हुए मुझे फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु याद आते हैं कि तकवा क्या चीज़ है। रमज़ान के महीने में ये पानी क्या हराम हो गया है, उसी से हम इफ्तार करते हैं। ये क्या खाना हराम था, उसी से को हम इफ्तार करते हैं। लेकिन जिस औकात में अल्लाह और उसके रसूल ने रोक दिया, वह सब चीज़ें रुक जाती हैं। और वैसे अल्लाह ताला भी फरिश्तों को दिखाता तो होगा कि तुम कहते थे ये वो बंदे हैं जो बस चरने चुगने, खाने पीने, ये चाय के गुलाम, ये पानी और खाने के गुलाम, देखो अब इनको जरा किस तरह बैठे हुए हैं, मगरिब का इंतजार कर रहे हैं, खजूरें इनके सामने हैं, पकौड़े और दीगर चीजें सजी हुई हैं, हाथ नहीं बढ़ाते, दुआ कर रहे हैं। और एक खास वक्त जब तक न हो जाए, मजाल नहीं है किसी का हाथ बढ़ जाए, अल्लाह ताला भी नाश करता होगा कि नहीं। और ये मैं अगले वक्तों की बात नहीं कर, ये मैं आपकी और अपनी और आज के दौर की बात कर रहा हूं। तो इस पहलू से ये सारी हलाल चीजें हम छोड़ देते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक रोज लोगों ने देखा कि वो अपने हलक में उंगली डाल रहे हैं और एक कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं रही। फिर पानी लिया और पिया, फिर हलक में उंगली डाली और बड़ी मुश्किल से एक लुकमा बाहर आ गया। किसी ने पूछा है अबू बकर कि आपको क्या हुआ था, इस एक लुकमे के लिए अपनी जान निकाले डाल रहे थे, आंखें तुम्हारी बाहर आ गई थी, क्या हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रमजान में हलाल चीजें छोड़ते थे, हलाल पानी छोड़ देते थे। कहने लगे कि हाँ खुदा की कसम, अगर इस लुकमे के लिए मुझे जान निकालनी पड़ती तो मैं निकाल देता, इसलिए कि भूख ज्यादा थी और ये लुकमा सामने आया, मैंने खा लिया। लेकिन खाने के बाद मुझे पता चला कि ये मशकूक लुकमा है, ये जायज लुकमा नहीं है। तब गोया उसको निकालने की कोशिश, क्या चीज है ये जो वाकया ये है आज, और ये वो ट्रेनिंग है जो हार्वर्ड के पास नहीं है, ऑक्सफोर्ड के पास नहीं है, जो आज सारी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में जो लूट मार करप्शन कौन कर, सारे पढ़े लिखे, जाहिल कोई नहीं कर रहा। और जाहिल के बारे में लोग कह रहे हैं, बल्कि मौलवी के बारे में कह तो देते हैं बड़ा खाने वाला है। वो मुझे याद आ रहा है कि एक रोज सऊदी अरब में एक प्रोग्राम बच्चों का भी था, तो मैं प्रोग्राम के वक्त पहुंचा, खाना हो रहा था। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, यार तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे मौलवी खाता है। अच्छा मौलवी ऐसा खाता है। खाना खत्म हुआ, मुझसे कहा गया कुछ जरा बात तो करो। मैंने बात उस बच्चे की इसी बात से आगाज किया। मैंने कहा अभी खाने के वक्त बच्चा एक दूसरे से कह रहा था कि मौलवी की तरह खा रहे हो। मैंने कहा मौलवी कितना खा लेता है, 4 रोटी, 2 मुर्गियां, 8 मुर्गियां, क्या कितना खा लेगा।